यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका विरोध लगातार प्रदेश में ही नहीं समूचे देश भर में देखा जा रहा है। और सवर्ण समाज कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर हर तहसील मुख्यालय की बात करें या फिर जिला मुख्यालय की बात करें या फिर प्रदेश मुख्यालय की बात करें, सभी जगह यहाँ विरोध देखा जा रहा है। सवर्ण समाज कहीं ना कहीं सड़कों पर है, चाहे किसान यूनियन की बात करें या फिर अन्य संगठनों की बात करें। इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ युवा शक्ति संगठन के मंडल प्रभारी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे आखिरकार ये क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे यूजीसी के बिल्कुल हम सख्त खिलाफ हैं और हमने हमारा संगठन, हमारा सर्व समाज पूरी तरीके से यूजीसी के खिलाफ है। जो यूजीसी की जो कानून लाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, जो कि इनको लेके आना पड़ा, ये सरकार को जो जातिगत राजनीति करनी थी, वोटों की राजनीति कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो हमारे छात्र पढ़कर निकलकर इस देश का भार जिनके कंधों पर होता है, उनको अगर जातिगत उससे बांट दिया जाएगा, जातिगत उनको सिखाया जाएगा कि आप अगड़े हैं, आप पिछड़े हैं, आप सामान्य हैं, आप ये हैं, वो एससी एसटी, तो ये हमारे देश के जो नौजवान जब पहुंचेंगे देश की सेवा के लिए तो किस तरीके से कार्य कर पाएंगे। अच्छा, यूजीसी पर जो है सीजीआई ने भी जवाब मांगा है, क्या कहेंगे? नहीं, सीजीआई ने जो जवाब मांगा है तो हम उसकी सीजीआई से कहते हैं कि जो न्यायप्रिय हो, जो सही हो, उसको होना चाहिए। जो गलत उन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम युवा शक्ति संगठन की तरफ से पूरे आंदोलन के लिए तैयार हैं। यूजीसी में जो छात्रों के साथ अहित होगा, जो हमारी बहन बेटियों के साथ अहित होगा, उस अहित को हम कतई सहन नहीं कर पाएंगे और इस यूजीसी बिल को पूर्ण रूपेण जब तक वापस नहीं होगा सदन से, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो देखिए, आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ तहसील मुख्यालय पर लगातार जो चाहे किसान यूनियन के संगठन की बात करें या फिर युवा शक्ति संगठन की बात करें या अन्य संगठनों की बात करें, कहीं ना कहीं विरोध देखा जा रहा है। यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश तोमर है। अच्छा, आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तहसील मुख्यालय पर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये कानून हमारे श्रवणों के हित में नहीं है और ये कानून लाने की ज़रूरत क्या थी। ये कानून आना नहीं चाहिए था। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से, मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि ये इसे कानून को वापस लें। यहाँ सभी वापस करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिरकार क्या मामला है और आप यहाँ इस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में क्यों बैठे? ये जो मोदी अमित शाह दोनों मिलकर ये काले कानून लाए हैं, ये युवाओं को बांटने का काम करते हैं। विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज ये शिक्षा के मंदिर है। यहाँ पर आप एससी ओबीसी जनरल में बांटकर युवाओं में आप लड़ाई लगा रहे हैं और आप अपने राजनीतिक मकसदों को साधने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और ये आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया है कि आपकी मानसिकता खराब थी। आपके अंदर देश के अंदर बंटवारा कैसे लगे, युवा आपस में कैसे बटे, इसके लिए ये आप कानून लेके आए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी ने इसकी डिमांड नहीं की थी। आप जबरन इस कानून को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए लेकर आए थे। ये आज साबित हो गया कोर्ट में। आपको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस कानून को संसद में प्रॉपर तरीके से वापस लेना चाहिए। अच्छा, सीजीआई ने जवाब मांगा है, अगर फिर भी ये कानून लागू होता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। 19 मार्च को इसमें अगली सुनवाई है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर ये रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। लेकिन ये कानून बाकायदा जो वापस होगा वो संसद से ही होगा, क्योंकि संसद से कोई चीज़ बन के आई तो वो संसद से ही वापस होती है। सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ समय के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, रोक लगा सकते हैं। ये कानून वहाँ से वापस होना चाहिए और इनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, मोदी अमित शाह को। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तहसील मुख्यालय पर लगातार प्रत्येक संगठन, यहाँ जो सवर्ण समाज के संगठन है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में है और साथ ही साथ वो मुंडन भी करवा रहे हैं। तो देखा जा सकता है जिस तरीके से प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि समूचे देश में इस कानून का लगातार विरोध किया जा रहा है। हालांकि सीजीआई ने यूजीसी से जवाब भी मांगा है कि आखिरकार ये किस तरीके की प्रक्रिया है, आखिरकार क्या वजह है। यहाँ और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ मुंडन की प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं प्रत्येक सवर्ण समाज का व्यक्ति इस कानून के विरोध में है और लगातार यहाँ पर मुंडन की प्रक्रिया चल रही है। ये तहसील मुख्यालय है। आप तस्वीरों के माध्यम से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये कार्यालय उप जिलाधिकारी बाह का है और यहाँ कहीं ना कहीं प्रत्येक